एमसीयू में बात करें रिवेंज की तो हमें एक से बढ़ के एक इंसिडेंट देखने मिल जाते हैं, पर अगर उस रिवेंज स्टोरी में हल्क का नाम शामिल हो जाए तो मैटर और भी गर्म हो जाता है। तो आज की इस कहानी में शुरुआत करते हैं ऐसे ही एक इंसिडेंट की, जिसमें हमें देखने मिलता है कि अगर बात हो रिवेंज की तो हल्क को उसकी कब्र भी नहीं रोक सकती। तो चलो शुरू करते हैं। कहा जाता है हर आईने में दो चेहरे होते हैं, एक जो हमें दिखता है और दूसरा जो शायद हम देखना नहीं चाहते। अब इस स्टोरी की स्टार्ट में हमें एक माँ और बेटे दिखते हैं जो कि एक गैस स्टेशन में रुके हुए थे और वो लड़की वहाँ एक ग्रोसरी स्टोर में इंटर करती है। अब उस स्टोर में पहले से ही ब्रूस बैनर प्रेजेंट था और यहाँ बैनर को देख के वो लड़की कहती है, हे तुम क्या देख रहे। अब गाइस हाँ, यहाँ बैनर को देख के उस लड़की को लग रहा था कि ये शायद कोई क्रीप है और यहाँ बेचारे ब्रूस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है। वेल अगले ही सीन में उस स्टोर में एंट्री होती है एडवर्ड की, और हाँ ये वही लड़का है जिसे हमने स्टोरी की स्टार्ट में एक गन के साथ देखा था। और स्टोर में इंटर करते ही एडवर्ड अपनी गन निकाल के कैशियर को कहता है, तुम्हारे पास वहाँ काउंटर में जो कुछ भी है मुझे दे दो। वैसे तुम यही सोच रहे होगे कि इस शख्स ने शायद रॉबरी के लिए आज गलत शॉप चुन ली, तो बात तो सही है, पर हमें नहीं पता कि आखिर ये कहानी आगे क्या रंग दिखा सकती है। अब यहाँ एडवर्ड कहता है कि मुझे सिर्फ वो दे दो जो उस लॉकर में है, बाकी मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच गलती से उस लड़की के हाथ से एक जूस की बोतल गिर जाती है। अब यहाँ उस बोतल के गिरते ही तुम एडवर्ड के चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, मानो वो खुद कुछ डरा हुआ है। और यहाँ वो उस बोतल की आवाज से एडवर्ड के हाथ से गोली चल जाती है और वो गोली सीधा उस लड़की का दिल चीरते निकल जाती है। अब यहाँ ब्रूस की आंखों के सामने किसी की मौत हुई थी, वो गुस्से में कहता है, हे तुमने। और ब्रूस के तक कहते ही एक और गोली चलती है जो सीधा बैनर के सर के बीचों बीच लगी थी। एडवर्ड के इस पागलपन को देख के कैशियर कहता है, मुझे छोड़ दो, बाकी जो चाहिए ले जाओ, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। पर अब एडवर्ड रुकने नहीं वाला था और यहाँ वो तीसरी गोली भी चला देता है। गाइस कहानी बड़ी अजीब चल रही, मतलब कोई आखिर सिर्फ एक गन से बैनर को कैसे मार सकता था, पर यहाँ जो होना था वो तो हो चुका था। अब यहाँ पुलिस आती है और हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम सैंड्रा था और वो सिर्फ 12 साल की थी। वैसे हाँ, बात तो अभी भी यही थी कि ब्रूस आखिर कैसे मर सकता है। तो ये बात जान लो कि कॉमिक्स में ब्रूस तो मर सकता है लेकिन हल्क नहीं। और आखिर हल्क अपने सामने किसी बच्चे को मरता देख के शांत कहाँ रहने वाला था। अब सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें एक बाइकर गैंग दिखता है और उनके साथ यहाँ एडवर्ड भी बैठा हुआ था, जिसे उस बाइकर गैंग का लीडर टॉमी नाम से बुला रहा था। अब यहाँ एडवर्ड बस समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं पैनिक कर गया था, वो गन खुद से चल गई। पर वहाँ बैठे लोगों को परवाह थी तो सिर्फ पैसे की। वो अभी भी एडवर्ड से यही पूछ रहे थे कि आखिर तुम्हें वहाँ कितना कैश मिला। अब उस गैंग का लीडर एडवर्ड को वहाँ से भगाते हुए कहता है, अगली बार यहाँ रोती शक्ल मत लेके आना, डोंट बी वीक टॉमी, क्योंकि कोई ना कोई तुमसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हर पल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होने वाला है। अब यहाँ उस आदमी की कही ये बात तो शायद सच में सच होने वाली थी, क्योंकि अचानक से बाहर आवाज आती है जैसे कोई बॉम्ब का धमाका हुआ हो। वो गैंग लीडर गुस्से में कहता है, माइकी वो क्या था। माइकी कहता है, मुझे नहीं पता, वो झाड़ियों में था, वो एक राक्षस था, वो बहुत ही बड़ा एक हरे रंग का एक जीता जागता मॉन्स्टर था। वो लीडर फिर कहता है, यहाँ सिर्फ एक ही मॉन्स्टर है और वो मैं हूँ, तुम सब दरवाजे में एम करो और जो भी दरवाजे से अंदर आने की कोशिश करे उसे शूट कर देना। उनकी नजर तो दरवाजे में थी, पर में 2 हाथ दीवार तोड़कर अंदर आ जाते हैं। हाँ ये हल्क था और मुझे बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि उन लोगों का क्या हश्र हुआ होगा। अब इन सब के बीच एडवर्ड वहाँ से भाग रहा था, पर डर में उसकी चाबियां नीचे गिर जाती है। वो पलट कर देखता है लेकिन वहाँ उसे सन्नाटे के अलावा और कुछ देखने नहीं मिलता। अब वो डर में कहता है, अभी भी अंदर कोई है क्या। और उसके इतना कहते ही उसके सामने हल्क का खड़ा होता है। अब हल्क कहता है, सैंड्रा एन, हाँ यही था उसका नाम, वो सिर्फ 12 साल की थी। एडवर्ड कहता है, नहीं मैं किसी को मारना नहीं चाहता था। हल्क कहता है, ये तुम्हारे हाथों में कैसा लग रहा। एडवर्ड को समझ नहीं आ रहा था कि हल्क आखिर कहना क्या चाहता है। हल्क कंटिन्यू करता है, क्यों, कैसी लग रही है पावर तुम्हारे हाथों में। मुझे पता है उस गैस स्टेशन के इंसिडेंट के बाद तुम अंदर ही अंदर सोच रहे कि तुम क्या कर सकते हो अगर तुम इस पावर से कंट्रोल हटा दो। अब इतने में एडवर्ड हल्क पे ही फायरिंग स्टार्ट कर देता है। हल्क कहता है, तुम्हें पता है एडवर्ड मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा, आई कैन स्मेल अ लायर। और जब से तुमने उसे स्टोर में ट्रिगर दबाया है तुम अपने आप से झूठ बोल रहे कि ये सब तुमने नहीं किया। अब यहाँ एडवर्ड बुरी तरह डरा था और समझ चुका था कि उसके आगे जो खड़ा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। वो गिड़गिड़ाता है, माफी मांगता है और कहता है, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं माफी मांगता हूँ, मुझे कुछ भी सजा मंजूर है, चाहे तो पुलिस के हवाले कर दो। पर हल्क यहाँ रुकने नहीं वाला था। तभी एडवर्ड कहता है, मेरा एक परिवार है, मेरी एक छोटी बच्ची है। अब इतना सुन के हल्क वहाँ रुक चुका था।
पर सिर्फ रुका था, वो किसी किलर को ऐसे नहीं छोड़ने वाला था। और यहाँ उसके एक क्रीपी से स्माइल के साथ ये सीन खत्म होता है। और फिर अगले सीन में हमें हॉस्पिटल के बेड पे एडवर्ड पड़ा दिखता है, जिसे हॉस्पिटल तक भी खुद हल्क ने लाकर छोड़ा था। और आखिर में कहानी यहाँ उसी लाइन में आकर रुक जाती है कि हर आईने में दो चेहरे होते हैं, एक जो हमें दिखता है और दूसरा जो शायद हम देखना नहीं चाहते। तो गाइस, स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अगर तुम्हें कॉमिक्स की स्टोरीज में इंटरेस्ट है तो कमेंट में बताओ। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में।